वोटर लिस्ट ने कुछ और जारी कर दिया, चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया। तो सवाल खड़े हुए कि क्या दो एपिक नंबर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव के? क्या उनके पास दो आधार कार्ड है? तो क्या उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? अब चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी का नाम नहीं होने के दावों को गलत बताया था। आयोग ने वोटर लिस्ट में उनका नाम होने का सबूत भी दे दिया, शेयर कर दिया, सबके सामने आ गया। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में क्रमांक 416 पर था। इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 511 पर आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने दावा कर दिया और साफ कर दिया। नए और पुराने कार्ड का एपिक नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने दूसरा एपिक नंबर साझा किया था और सवाल खड़े कर दिए कि भाई, क्या तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं? अगर उनका ये हाल है तो पूरे बिहार में कितने फर्जी वोटर घूम रहे होंगे? अब इसी को लेकर के बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। डेप्यूटी सीएम जो कि सम्राट चौधरी है बीजेपी के बिहार में, उनकी ओर से इस मुद्दे को आधार बनाया गया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड वाला मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ कहा गया दिखाते हैं, आपको दिखा रहे, सुनाएंगे भी, बताएंगे भी। उन्होंने लिखा कि जब 2015 से 2025 तक हर बार एपिक नंबर जो दिया गया, हमने जो लिख रखा है सामने वो है, उसका उपयोग तेजस्वी यादव कर रहे थे, चुनाव भी लड़े और दीघा में वोटिंग करने भी गए। तो आज ये जो नया एपिक नंबर है वो क्या है? तो क्या ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये वोटर आईडी कार्ड जो है वो अलग अलग है, उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? और ये दूसरा वाला कार्ड कहां से आया? क्या तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं? तेजस्वी यादव की तरह क्या और भी ऐसे आरजेडी के नेता हैं जिनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? और अगर उनका ये हाल है तो बिहार में बाकी आरजेडी कार्यकर्ताओं का, बाकी नेताओं का क्या होगा? बाकी वोटर्स का क्या होगा? क्या उनके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है? इसीलिए कहा जा रहा है तेजस्वी यादव का जो दांव था घेरने वाला इलेक्शन कमीशन को, वो दांव उल्टा पड़ गया। सम्राट चौधरी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने कर दिया तो फिर बीजेपी के तमाम नेता सामने आए। समित पात्रा ने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे समित पात्रा। ये 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नकार दिया कि ये मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है। तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? डिड यू फाइल अ रॉन्ग नॉमिनेशन पेपर? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दो एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब ये एक्सपोज हो चुका है। यानी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर लगता है जैसे सेल्फ गोल कर लिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड वाला दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी समेत जेडीयू के तमाम नेता ऐसे हैं जो अब तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। अब आपको जेडीयू नेता केसी त्यागी, संजय झा और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो एपिक नंबर जारी किया गया है उसके तहत श्री तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है। वो चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं और चुनाव प्रक्रिया से हटना भी चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया ना, मतदाता सूची में उनका नाम था। ये बिहार की जनता को और देश के जनता को भरमा रहा है, दो जगह नाम होना। जब विपक्ष के नेता का आचरण यह है कि उनका डबल एपिक नंबर है तो डबल भाषा भी बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी है इनका, डबल चेहरा भी इनका है, डबल नाम भी है। तेजस्वी यादव उपनाम है, निकनेम है तरुण यादव। और इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ गई है, जहां पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया के मामले में जवाब मांगा गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से दावा किया गया था उस पर सफाई मांगी गई है। आयोग ने दोनों वोटर कार्ड की जो प्रतियां हैं वो भी मंगवाई, यानी कि इलेक्शन कमीशन को ये लग रहा है कि उनके पास दो एपिक नंबर है, यानी दो वोटर आईडी कार्ड है। ऐसा कैसे संभव है? लिहाजा नोटिस जारी करके जो दोनों वोटर आईडी कार्ड के एपिक नंबर है उनकी प्रतियां यानी कि कॉपी मंगवाई गई है, ताकि मिलान हो सके कि भाई उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड कैसे है, ये कब जारी किया गया, इसकी जांच की बात भी कही जा रही है। यानी तेजस्वी यादव का ये जो दांव था वो
उल्टा पड़ता हुआ दिखा। वोटर लिस्ट ने कुछ और जारी कर दिया, चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया। तो सवाल खड़े हुए कि क्या दो एपिक नंबर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव के? क्या उनके पास दो आधार कार्ड है? तो क्या उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? अब चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में तेजस्वी यादव खुद फंस गए हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी का नाम नहीं होने के दावे को गलत बताया था। आयोग ने वोटर लिस्ट में उनका नाम होने का सबूत भी दे दिया, शेयर कर दिया, सबके सामने आ गया। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में क्रमांक 416 पर था। इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 511 पर आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने दावा कर दिया और साफ कर दिया। नए और पुराने कार्ड का एपिक नंबर भी जो है वो जारी कर दिया गया है, वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने दूसरा एपिक नंबर साझा किया था और सवाल खड़े कर दिए कि भाई, कि तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, और अगर उनका ये हाल है तो पूरे बिहार में कितने फर्जी वोटर घूम रहे होंगे। अब इसी को लेकर के बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। डेप्यूटी सीएम जो कि सम्राट चौधरी है बीजेपी के बिहार में, उनकी ओर से इस मुद्दे को आधार बनाया गया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड वाला मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ कहा गया दिखाते हैं, आपको दिखा रहे, सुनाएंगे भी, बताएंगे भी। उन्होंने लिखा कि जब 2015 से 2025 तक हर बार एपिक नंबर जो दिया गया, हमने जो लिख रखा है सामने वो है, उसका उपयोग तेजस्वी यादव कर रहे थे, चुनाव भी लड़े और दीघा में वोटिंग करने भी गए। तो आज ये जो नया एपिक नंबर है वो क्या है? तो क्या ये क्यों ना मान लिया जाए कि ये वोटर आईडी कार्ड जो है वो अलग अलग है, उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है। और ये दूसरा वाला कार्ड कहां से आया? कि तेजस्वी यादव ने दो वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं। तेजस्वी यादव की तरह क्या और भी ऐसे आरजेडी के नेता हैं जिनके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? और अगर उनका ये हाल है तो बिहार में बाकी आरजेडी कार्यकर्ताओं का, बाकी नेताओं का क्या होगा? बाकी वोटर्स का क्या होगा? क्या उनके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है? इसीलिए कहा जा रहा है तेजस्वी यादव का जो दांव था घेरने वाला इलेक्शन कमीशन को, वो दांव उल्टा पड़ गया। सम्राट चौधरी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उन्होंने कर दिया तो फिर बीजेपी के तमाम नेता सामने आए। समित पात्रा ने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे समित पात्रा। ये 2020 के हलफनामे में तेजस्वी यादव जी ने जो एपिक कार्ड नंबर दिया, कल उन्होंने खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे नकार दिया कि ये मेरा एपिक कार्ड नंबर नहीं है। तो क्या आपने गलत हलफनामा दिया था? डिड यू फाइल अ रॉन्ग नॉमिनेशन पेपर? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दो एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब ये एक्सपोज हो चुका है। यानी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर लगता है जैसे सेल्फ गोल कर लिया। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड वाला दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी समेत जेडीयू के तमाम नेता ऐसे हैं जो अब तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। अब आपको जेडीयू नेता केसी त्यागी, संजय झा और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो एपिक नंबर जारी किया गया है उसके